तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए इसके बाद उषा कुमारी, हाय। चलिए जुड़ते जाइए। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेल होती है। तो सेल या बैटरी जो होता है ये बउआ होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका प्राथमिक सेल और दूसरा का होता है द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल। इसमें बैटरी में तीन गो चीज होता है। एक होता है कैथोड, दूसरा का होता है एनोड, तीसरा का होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैथोड पर प्लस चार्ज, एनोड पर माइनस चार्ज और इलेक्ट्रोड जो होता है वही बार बार चार्ज होता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, लेकिन प्राथमिक सेल में का जो इलेक्ट्रोड होता है ये एक बार चार्ज होता है, इसके बाद अगर उसका रासायनिक ऊर्जा पूरा विद्युत ऊर्जा में बदल गया उसके बाद इसका इलेक्ट्रोड जो है यह टूट जाता है और नया इलेक्ट्रोड यहाँ पे नहीं रहता है। उस कारण से इसको उठा के फेंकना पड़ता है। इसमें जितना भी हम लोग का खिलौना में जो छोटा छोटा बैटरी रहता है, सेल रहता है, वह सब प्राथमिक सेल रहता है। घड़ी में प्राथमिक सेल, छोटा जो टॉर्च होता है उसमें प्राथमिक सेल। उसके अलावा ये शुष्क सेल जो होता है इसमें भी प्राथमिक सेल रहता है। ठीक है, ड्राई सेल एक बार उपयोग किए उसके बाद इसको फेंक दिए। अब द्वितीयक सेल वो होता है कि इसको बार बार आप चार्ज कर सकते हैं। एक बार चार्ज कर दिए, रासायनिक ऊर्जा फुल हो गया, फिर वो विद्युत ऊर्जा में बदल लेगा, फिर जब खत्म हो जाएगा फिर उसको चार्ज कीजिए। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर बैटरी जो होता है, इस बैटरी का उपयोग कार के बैटरी में बैकअप बैटरी जो होता है, बैकअप बैटरी जो पवन चक्की में या कहीं भी रूम में बैकअप बैटरी जो रहता है वो हमारा द्वितीयक सेल ही रहता है, उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। यानी इसमें हमारा ए ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। उषा कुमारी ए बाबू सही है। चलिए इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। तो देखिए विटामिन सभी जो है फल खाएंगे या उसका सोर्स लेंगे तब विटामिन का निर्माण होगा, लेकिन एक है विटामिन डी। ये विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी में होता क्या है कि हमारा शरीर जो है इसको बहुत ज्यादा मात्रा में इसको चाहिए, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। दूसरा का नाम है हार्मोन विटामिन। अगर कहीं पे सूर्य के प्रकाश हमको नहीं मिल रहा है, अंडे का पीला भाग नहीं मिल रहा है या मछली नहीं मिल रहा है, मछली का तेल नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी जो है स्वयं बनाता है और स्वयं इसका उपयोग करता है। यानी हमारा डी ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। कसीफुर रहमान बाबू डी होगा, ए नहीं होगा। चलिए इसके बाद सभी को यहाँ पे जुड़ते जाइएगा। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण होता है। तो देखिए जब शरीर में रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा उस स्थिति में आपका रक्त जो है सही समय पर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में बनी रहती है वह जो है फिर से फेफड़ा में नहीं आ पाएगा सही समय पर, और इससे हार्ट अटैक, हृदय संबंधी रोग होने की समस्या काफी बढ़ जाती है। यानी हमारा कोलेस्ट्रॉल की अधिकता में हृदय संबंधी रोग बढ़ जाता है। हमारा बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। चलिए इसके बाद संकेत कुमार बी सही है बाबू। इसके बाद है उषा कुमारी डी डब्ल्यू। चलिए यहाँ पे सभी कोई जुड़ते जाइएगा। इसके बाद है वस्तुओं को आंतरिक तथा बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा होता है। तो देखिए क्रोनोमीटर जो होता है ये वस्तु की सही समय का पता बताता है। क्रोनोमीटर एको सेकेंड एने उन्हें नहीं बताएगा। आर्द्रता एने उन्ने हो, तापमान इधर उधर हो,
तब भी क्रोनोमीटर से अगर सही समय को मापिएगा तो एकदम ठुकुआ मर्दनवा टाइप का ही सही समय बता देगा। कैपिलर्स जो होता है ये वस्तु की आयाम को मापता है, वस्तु की आयाम में आ जाता है आपका व्यास और गहराई, ये सब मोटाई, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो वस्तु की आयाम को मापता है कैपिलर्स। वर्षा रहे गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यहाँ पे सभी को जुड़ते जाइएगा। चलिए, जाइरोस्कोप, जाइरोस्कोप जो है कोणीय झुकाव को मापता है, कोणीय झुकाव या कोणीय स्थिति को मापने के लिए जाइरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जबकि फ्लक्स जो होता है यह चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को मापता है। तो इसमें हमारा जो है वस्तुओं को आंतरिक तथा बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र कौन है? तो कैलिपर्स, कैपिलर्स जो होता है वस्तुओं की आयाम को मापता है। वस्तु के आयाम में सब चीज आ जाएगा, व्यास भी आ जाएगा, गहराई भी आ जाएगा, मोटाई भी आ जाएगा। यानी हमारा बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। जयप्रकाश यादव बी करेक्ट है बाबू, उषा कुमारी बी करेक्ट है। इसके बाद है मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? तो देखिए, मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ का जीनोम होता है। क्या होता है बाबू? क्या होता है बाबू? जीनोम होता है। और ये जीनोम का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर के संक्रमित कर देता है। अब वह मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर जिसको काटेगा उसको मलेरिया लोग पकड़ लेगा। यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बालू मक्खी काटेगी, तब सबसे पहले यहाँ पे समझ देते हैं, मादा क्यूलेक्स काटेगा तो फाइलेरिया होगा, फाइलेरिया रोग। ठीक है, घरेलू मच्छर काटेगा तो पेचिस या आंत का रोग होता है, लेकिन ये उतना वैल्यूएबल नहीं होता है। पेचिस या आंत की बीमारी होता है, बार बार दस्त लगता है, आंत की बीमारी। और बालू मक्खी काटेगी तो काला जार हो जाता है। क्या हो जाता है बउआ? काला जार। अब मादा एनोफिलिस काट ली तो हमारा हो गया क्या? मलेरिया। यानी बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए, पम्मी कुमारी बी सही है बाबू। वर्दी मेरी जान आप जुड़ चुके हैं, बड़ी खुशी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है कैसीपुर रहमान 6 का भी सही है बाबू। चलिए, इसके बाद है 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा से कितनी ऊर्जा प्राप्ति होती है? तो देखिए, ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 में 600, देखिएगा बउआ कितना, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज को हम बनाएंगे किसमें? मोल में। तो 1 ग्राम ग्लूकोज को जब मोल में बनाने जाएंगे तो फॉर्मूला होता है दिया गया ग्राम, दिया गया भार बटा आणविक भार, यानी मोलिक्यूलर वेट। तो दिया गया भार कितना है? तो यहाँ पे 1 ग्राम का बात है, आणविक भार निकालना है C6H12O6 का। तो देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 गो, तो एक और दुगुना कर दीजिए, हो गया परमाणु भार। तो 12 यहाँ पे 6 है, 6 से गुना कर दीजिए। हाइड्रोजन के परमाणु भार होता है 1, तो यहाँ पे 1 अगुने 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, 8 के दुगुना कर दीजिए, हो गया 16। तो परमाणु भार हो गया 16, 6 से गुना कर दीजिए,
ठीक है। अब देखिए 12 छक 72 प्लस 1 से 12 में गुना हो गया तो 12, 6 छक 36 के 6 मन में 3, 6 कम 6 और 3 9 96। तो ये हो गया 6 2 8 और 2 10 के 0 मन में 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18, यानी 180 हो गया कितना आणविक भार इसका। तो 180 ये हम लोग की मोल की संख्या हो गया। ठीक है। अब देखिए चूंकि 1 मोल बराबर है आपका 686 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी 1 से बढ़ के हो गया 686। तो जब भी बढ़ता है तब भी क्या होता है, गुना होता है, जब घटता है तो भाग होता है। ये एक एक नियम में हम पढ़े हैं। तो इसलिए 1/180 मोल बराबर 1/180 गुने 686 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब काटिएगा तो आपका हो जाएगा 3,544.8, यानी हम लोग का 4 किलो कैलोरी के अराउंड आसपास जा रहा है। यानी हमारा 4.2 ऑप्शन से मिलाएंगे, उसके आसपास जो होगा उसको करेक्ट करेंगे। तो 4.2 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, 5.7 किलो कैलोरी, 7.2 किलो कैलोरी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसका जय हिंद सर, जय हिंद बाबू, जय हिंद। इसके बाद है अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का जीव है। तो अमीबा जो होता है बहुआ प्रोटोजोआ का जीव होता है। ठीक है। मोलस्क का आपका होता है ऑक्टोपस। ठीक है। स्तनधारी में जितने भी दूध पिलाने वाले जीव हैं वह आ जाते हैं स्तनधारी जीव में। ठीक है। ऑर्थोपोडा, घोंघा, ठीक है, मक्खी, कीड़े, ये सब आ जाएगा ऑर्थोपोडा में। ठीक है, यानी हमारा बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। अमीबा प्रोटोजोआ का जो है जीव है। ठीक है। चलिए सूरज कुमार वर्मा, ए नहीं होगा, बी होगा। वर्दी मेरी जान, बी। सुदेशी बॉय प्रोटोजोआ, पम्मी कुमारी। चलिए इसके बाद है पौधों में उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए वह पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन हर हाल में चाहिए, वही होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें होता है हम लोग का जिंक, तांबा को कहते हैं कॉपर, जिंक को जिंके कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है लोहा। ठीक है, ये होता है हम लोग का सूक्ष्म पोषक तत्व, हर हाल में चाहिए ही चाहिए लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। नाइट्रोजन यूरिया की मात्रा तो हम खेत में बहुत ज्यादा छींटने में करते हैं तो ये अधिक मात्रा में हो जाएगा। पोटेशियम का पोटाश सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, 2 नंबर पे पोटासे आता है और 3 नंबर पर फास्फोरस आता है। सबसे अधिक खेत में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, उसके बाद पोटाश का, उसके बाद फास्फोरस का। लेकिन सूक्ष्म तत्व जिंक, तांबा, लोहा, यानी हमारा ए ऑप्शन ठोकुआ 100% करेक्ट है। चलिए पम्मी कुमारी 8 का ए सही है बाबू। वर्दी मेरी जान, नाइट्रोजन नहीं होगा। समुद्र के पानी से शुद्ध जल प्राप्ति निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए जब आपको नमक प्राप्त करना, देखिए जब शुद्ध जल प्राप्त करना है तो समुद्र के जल में बहुत सारे ऐसे अचड़ा कचड़ा ऐसे सब चीज पड़ा रहता है। इस कारण से वहां पे उस जल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म कराने के बाद उस जल को जो है गैस के रूप में संचित करके बाद में उसी गैस से क्या किया जाता है, जल बना दिया जाता है। तो वह प्रक्रिया कहलाता है आसवन। उदर्वपातन, इसमें क्या होता है कि कोई ठोस है और उस ठोस को लिक्विड में ना बदल के सीधे आपको जो है गैस में बदलना है, तो वही घटना कहलाता है उदर्वपातन। इसमें कपूर को शुद्ध प्राप्ति की जाती है। कपूर की शुद्ध प्राप्ति हो जाएगा
उधर्वपातन, वाष्पन विधि से नमक का प्रयोग, नमक को प्राप्त किया जाता है। समुद्र में अगर नमक प्राप्त करना हो तो वाष्पन विधि द्वारा किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि वह विधि जिसमें दो द्रव, इसमें दो ही द्रव होता है जिनके बीच जो है 23 केल्विन ताप का अंतर हो, तब उसमें क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वह पहले ही उड़ जाता है और उसको उड़े हुए जल को फिर लैब में ले जाके नया जो है द्रव बना लिया जाता है। यानी प्रभाजी आसवन विधि से जो है पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल को शुद्ध किया जाता है। आसवन विधि से समुद्र की शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। उधर्वपातन से कपूर को शुद्ध प्राप्त किया जाता है। वाष्पन विधि से नमक प्राप्त किया जाता है। यानी ऑप्शन हमारा ए जो है, सी जो है पूरी तरह से करेक्ट है। गुड्डू एस आई लव हर, सी जो है पूरी तरह से करेक्ट है बाबू। चलिए इसके बाद है सूक्ष्मदर्शी। देखिए बन गया मुक्ष्मदर्शी, लेकिन क्या होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप का आविष्कार, इन्वेंशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए जेकारियोस जॉनसन, कौन बउआ, जेकारियोस जॉनसन। जेकारियोस जॉनसन ने क्या किया था, सूक्ष्मदर्शी का जो है आविष्कार किया था, वही से जो है बैक्टीरिया को देखा था। यानी डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हम हल्के से पानी में रखते हैं तो निम्न में से किसके कारण वह तैरता है। ए है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्लवन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो सरफेस टेंशन द्रवों का वह गुण जो एकदम बहुत ही कम में सिमट के रह जाना चाहता है, इसलिए वह किसी भी पदार्थ को अपने ऊपर तैराता है। यानी पृष्ठ तनाव। श्यानता, बलों द्रवों का वह गुण जो अन्य परत में जाने का विरोध करता है, वह होता है श्यानता। तो इससे ये रिलेटेड नहीं है। प्लवन का नियम, किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो वह उतना ही बल लगाती है जितना हम अपने हाथ से लगाए रहते हैं। तो यही उत्प्लवन का नियम। ये दोनों एक है। आर्किमिडीज ने उत्प्लवन का नियम दिया था। यानी दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड को अगर हम रखते हैं तो वह तैरने लगता है। इसका कारण है कि जल में एक जो है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव रहता है, उसी के कारण तैरने लगता है। यानी ए ऑप्शन सभी कोई का यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए शीशे का संचयन वाले सेल में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बउआ, शीशा होता है कठोर, और कठोर को अगर संचय करना है, रखना है, अगर चाहते हैं कि उसमें से कोई नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो, तो उसको थोड़ा सा ठंडा में रखिएगा। इस सब में से सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह सबसे ठंडा होता है। यानी H2SO4 में लिया के इसको साथ मिला के रखते हैं तो शीशा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और उसका फूटने फाटने का दर खत्म हो जाता है। इस कारण से जब भी उसका संचयन किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया जाता है। बी ऑप्शन पंकज जॉब रोय एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद जो है वर्षा रोय, सी नहीं होगा बाबू, बी होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसके बाद है कोरंडम निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो देखिए कोरंडम जो होता है, कोरंडम का रासायनिक फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब पूछ रहा है यह किस धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम यहाँ पे पहले ही दिख गया, तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा दिया है ऑप्शन कैल्शियम, एल्युमिनियम, सीसा, मरकरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, बी ऑप्शन एल्युमिनियम हमारा ठोकुआ 100% करेक्ट है। चलिए इसके बाद है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन होता है। देखिए ऑप्शन है जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। सबसे अधिक मात्रा में कभी भी मानव शरीर को जिंदा रखना है तो आपको जल चाहिए।
जल को बार बार पीते हैं, बार बार पीते हैं, खाना से ज्यादा पीते हैं जल, इसलिए जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे जल्दी ऊर्जा दे देता है, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं इसको, वसा जो है फैट है, यानी हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, तो देखिए क्रीम का घनत्व जो होता है बउआ, वो कभी भी साधारण दूध से कम में होता है, यानी दूध का घनत्व अधिक और क्रीम का घनत्व कम। आप करने का जा रहे हैं, कोई जो दूध है उसमें से और क्रीम को आप निकाल रहे हैं बाहर, उस स्थिति में दूध का घनत्व और ही बढ़ जाएगा और क्रीम आप जो निकाले हैं उसका घट जाएगा। ठीक है, दूध का घनत्व अधिक होता है, क्रीम का कम होता है। आप गए दूध में से क्रीम को निकाल लिए तो दूध का घनत्व बढ़ गया और जो आप क्रीम निकाले उसका घनत्व कम हो गया, तो यहाँ पे है कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन 100% करेक्ट है, बढ़ जाता है। चलिए इसके बाद है, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए सबसे पहले सांस लेना है तो आपको चाहिए ऑक्सीजन, तो ठोकुआ चाहबे करिए, लेकिन ऑक्सीजन है एक गर्म गैस है और उसको आप अगर सांस में लेते हैं तो आपकी जो फेफड़ा को जलाने लगेगा, फेफड़ा में जलन होगा, गर्मी होगा, इस कारण से वहां पे हीलियम थोड़ा सा ठंडा गैस को मिला दिया जाता है और इसका प्रयोग गोताखोर जो है सिलेंडर में भर के जब जल के नीचे जाता है तो इसी से सांस लेता है। यानी ए में है ऑक्सीजन एवं हीलियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं आर्गन। तो हमारा ए ऑप्शन ठोकुआ 100% करेक्ट है। निधि कुमारी ये सही है बाबू। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन निम्नलिखित में से प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 12H2O जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में बनाती है ग्लूकोज C6H12O6, 6O2 प्लस जल निकलता है 6H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए वह ऑक्सीजन जो है जल से प्राप्त होता है। यहाँ पे 12H2O है तो हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा और यही ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारा सी ऑप्शन ग्लूकोज से प्राप्त नहीं होगा, ग्लूकोज तो उत्पाद में बन रहा है, हमको इसमें से चुनना है, दुइये में से। तो आपको क्या चुनना है? जो है जल में ऑक्सीजन रहता है, यही ऑक्सीजन जो है टूट के मिलता है, यानी सी ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। ब्लैक कमांडो ये सही है बाबू। चलिए इसके बाद डायनेमो का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है? तो डायनेमो हो या मोटर हो ये जो सिद्धांत पे कार्य करता है उस सिद्धांत का नाम है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दिए थे माइकल फैराडे साहब। कौन दिया था? माइकल फैराडे। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए में है एम्पियर का नियम, फैराडे के नियम, गॉस का नियम, कूलॉम का नियम। यानी हमारा बी ऑप्शन ठोकुआ 100% करेक्ट है। इसके बाद है, ऑक्सीजन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए रसायन विज्ञान के जनक लेवेसिए थे और लेवेसिए जब बैठे थे तो वहीं पे पहुंचा जोसेफ प्रिस्टले। और जोसेफ प्रिस्टले कह रहा था कि ऑक्सीजन वह गैस है जो इसके बिना जो है कोनो पदार्थ जल नहीं सकता है। तो वहीं पे लेवेसिए साहब थे, वही बोले कि हाँ ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन जर्कोनियम है, इसको बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी जलता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में
तो यहाँ पे एक्सेप्शन में जो है जर्कोनियम जो है बिना ऑक्सीजन का जलता है, और ऑक्सीजन का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। इसकी सत्यता की जांच की थी केमिस्ट्री के रसायन के जनक लेवाइसिए ने। यानी हमारा सी ऑप्शन प्रिस्टले एवं सीले ठोकुआ 100% करेक्ट है। चलिए, निधि कुमारी सी, उषा कुमारी ये नहीं होगा बाबू, सी होगा। पम्मी कुमारी सी। इसके बाद है चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्तोलक है? तो उत्तोलक देखिए, उत्तोलक होता है 3 गो। एक होता है प्रथम श्रेणी, दूसरा का होता है द्वितीयक श्रेणी, और तीसरा का होता है तृतीयक श्रेणी। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है वह होता है आपका, इसका एग्जाम्पल पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। ये तीनों को जो है बार बार पूछता है, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका एग्जाम्पल है नींबू निचोड़ने की मशीन और सिरौता। तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका एग्जाम्पल है मनुष्य का जो हाथ होता है, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा जो होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हम लोग का जो कल्ला है, मुंह है, जैसे चलता है, यह किस में आता है? तृतीय उत्तोलक में, मुंह। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित चिमटा जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो चिमटा जो है हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, यानी सी ऑप्शन खुली तरह से करेक्ट है। चलिए, ठोकुआ काबा कुरुजी, सब ठोकुआ है बाबू। इसके बाद है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था निम्नलिखित में से कौन होती है? तो देखिए, पदार्थ की 5 गो अवस्था होती है। पहला होता है ठोस, दूसरा का होता है द्रव, तीसरा का होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कभी कभी भूल जाता है तो आपको याद रखने के लिए बोस आइंस्टीन कंगना रनौत याद रखना है। ठीक है, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंगना रनौत, चौथी अवस्था प्लाज्मा। जब जो है किसी पदार्थ को गला दिया जाता है, गल जाता है, जैसे सोनार जो है लोहा को गला देता है, तो जब वह लिक्विड रूप में प्राप्त होता है वही होती है प्लाज्मा। ठीक है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मा। डी ऑप्शन करेक्ट है। सोनम जी खान 22 का डी सही है बाबू। चलिए, इसके बाद है पीतरस का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो देखिए, हमारा जो ये होता है अमाशय, अमाशय में भोजन रहता है अम्लीय, HCl निकलता है, भोजन रहेगा अम्लीय। इतना अम्लीय रहेगा कि इसके बाद पहुंचेगा जब भोजन छोटी आंत में, तो भोजन जब पाचन शुरू करेगा तो ये कर देगा खेला, ये कहेगा कि ना हम तबे पाचन करेंगे जब भोजन तुम हमको क्षारकीय माध्यम में दोगे तभी। तो वहां पे ये क्षारकीय माध्यम में नहीं देता है, यहीं पे हम लोग का रहता है कथे, तो यकृत या लीवर, यही बनाता है पीत। अब पीत जहां पे सेव होता है, जहां पे रहता है, उसको कहते हैं पित्ताशय। तो एक बात आप ध्यान में एकदम रखिएगा, पित्ताशय पीत को नहीं बनाता है, बस स्टोरेज करके रखता है उसको। पीत बनाता है यकृत, और ये पीत पहुंचता है छोटी आंत में, तो भोजन को बना देता है क्षारीय, और यहाँ से भोजन का पाचन छोटी आंत में शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार पीतरस का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है? तो यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। मेरा नाम किसी को पढ़ने नहीं आता है, अंतः अस्थि प्रारंभ। चलिए, सोनम जी खान 23 का डी सही है बाबू। इसके बाद दूध में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं रहता है? तो देखिए, दूध में लगभग हर एक प्रकार का पोषक तत्व, हर एक प्रकार का विटामिन पाया जाता है, ये बात करेक्ट है। लेकिन 2 गो तत्व जो है
बहुत कम कम मात्रा में रहता है। पहिलका तत्व होता है आयरन, साफ थोड़ा मात्रा में, ठीक है। दूसरका होता है विटामिन सी, साफ बहुत कम मात्रा में, ठीक है। ये इतना कम मात्रा में रहता है कि कबो कबो कहीं कहीं लिख देता है कि नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार कौन हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, यानी सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए वर्दी मेरी जान, विटामिन सी सही है बाबू, चंदा कुमारी सही है। इसके बाद है हरित लवक निम्न में किस तत्व की उपस्थिति होती है। हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg उपस्थित होता है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। सोनम जी खान 24 का सी। और जब भी सेशन खत्म होता है एक दो बार आप अपने दिल पर हाथ रख के थोड़ा सा कमेंट करिए, ताकि लोग जो देखता है बाद में आके उनको लगे कि कोई कैसे पढ़ा रहा, ठीक है। एक बार जब सेशन समाप्त होता है एक कमेंट कर देने से क्या हो जाता है, आदमी निस्वार्थ पढ़ाता है, कोनो इसमें लालच थोड़े है। तो आप एक बार कमेंट कीजिए लास्ट में। इसके बाद है हाइड्रोजन के समस्थानिक में निम्न में कौन नहीं है। तो देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 गो, हाइड्रोजन के कई गो समस्थानिक 3 गो। एगो होता है प्रोटियम, दूसरा का होता है ड्यूट्रियम। देखिए यहाँ पे सब दिया है। प्रोटियम जो है हाइड्रोजन का आपका क्या है, समस्थानिक है। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के समस्थानिक में आता है आपके 1 नंबर का पोलोनियम, पोलोनियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा का होता है आपका ट्रिटेनियम, ट्रिटेनियम। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से हाइड्रोजन के समस्थानिक निम्न में से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है नहीं होगा, कौन है होगा। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम जो होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ट्राइटेनियम नहीं होगा, ट्रिटेनियम होता है। इसके बाद है सोरा का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो बारूद जब बनता है तो बारूद के 3 गो अवयव होता है। एक रहता है आपका गंधक, ठीक है। दूसरा का रहता है आपका कार्बन जिसको कोल या कोयला कहते हैं, ठीक है। तीसरा का रहता है सोरा, कार्बन को सल्फर, गंधक को सल्फर, कार्बन को जो है सी या कार्बने कहते हैं, सोरा कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को। तब जब ये बारूद बन जाता है तो ये बवाल मचा देता है। यानी इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ब्लीचिंग पाउडर, लेड सल्फाइड। तो हमारा जो है बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद सोनम जी खान 19 का भी सही है बाबू। इसके बाद है जर्मन सिल्वर का अवयव निम्न में से क्या नहीं है। कॉपर, जिंक, निकेल, सिल्वर। तो देखिए जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकेल, 2 गो छोटा छोटा मात्रा में इसको चाहिए, एकदम बहुत कम कम लगता है। वो रहता है आपका लेड PB सीसा और AG सिल्वर, ठीक है। यहाँ पे ये छोट छोट मात्रा में चाहिए, बहुत कम कम मात्रा में चाहिए। 3 को मुख्य रूप से चाहिए, कॉपर, जस्ता, निकेल। तो पूछ रहा है जर्मन सिल्वर का अवयव निम्न में से क्या नहीं है। तो कॉपर तो चाहबे करिए, जिंक तो चाहिए ही, निकेल चाहिए ही, यानी सिल्वर जो है हम लोग का नहीं चाहिए। डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है।
चलिए, जयप्रकाश यादव बाबू डी होगा, ए नहीं होगा। निधि कुमारी डी सही है। उषा कुमारी। इसके बाद है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन नहीं है? तो ध्वनि का तीव्रता, देखिए ध्वनि की तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन है? तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में या डीबी में। डेसिबल का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है डीबी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। वाट जो है शक्ति या ऊर्जा का एसआई मात्रक है। फैराडे जो है चुंबकीय शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्वनि का एसआई मात्रक डीबी होता है, डेसिबल। वर्दी मेरी जान डीबी सही है बाबू। इसके बाद है मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पीत यहाँ पे नहीं होता है। पीत बनता है यकृत में और उसका काम वहीं पे खत्म हो जाता है और वो पहुंच जाता है छोटी आंत में, वहीं पे गल हो जाएगा, उसके बाद काम नहीं आएगा। लसिका का भी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल का भी नहीं होगा। यूरोक्रोम जो होगा, यूरोक्रोम शरीर में जितना अधिक रहेगा उतना ही मूत्र का रंग पीला रहेगा। जो दवा होता है, दवा में यूरोक्रोम का प्रयोग भरपूर मात्रा में भर भर के होता है। इस कारण से कोई कोई दवा खाने में उस समय क्या होता है, मूत्र का रंग काफी पीला हो जाता है। यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्दी मेरी जान यूरोक्रोम सही है बाबू। इसके बाद है ना, हिंदी होगा। हिंदी, हिंदी देखिएगा। नहीं, हिंदी हिंदी है। देखिए यहाँ पे है अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बचपन में पढ़े होंगे, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये लिखे थे। बहुत बढ़िया कहानी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। रोज होगा सर जी, एकदम बिहार पुलिस का लाइव चलता रहेगा, आपको घबराने का जरूरत नहीं है जब तक एग्जाम नहीं बीतता है। देखिए इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो वह शब्द जो संस्कृत है उसको कहते हैं तत्सम। तो घोटक संस्कृत है, चक्र संस्कृत है, गृह संस्कृत है, लेकिन चन्ना जो होता है यह तद्भव हो जाता है। इसका कुछ रूप बदल के हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर इसका तत्सम को देखें तो ये होता है चनक। चन्ना का तत्सम क्या होगा? चनक। यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मनीष श्रीवास्तव आपका हम समझ रहे हैं। इसके बाद है बिजली का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए चपला, चंचला, तड़ित, तदित नहीं तड़ित जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। मतलब आपको बिजली कहना है तो आप चंचला भी कह दीजिए। देखिए गांव में लोग कह देते हैं चंचला है, यानी बिजली के जैसा बोलता है। चपला जो होता है उसका भी होता है बिजली होता है। तड़ित मतलब आपको मालूम है बिजली होता है। लेकिन वारिद जो है ये बिजली नहीं होता है। यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहाँ पे आपको जो है लाइव सेशन खत्म होने पर आपको अपने दिल पर हाथ रख के कमेंट करना है
और इसके लिए आपको स्वतंत्र है, आप कमेंट कीजिए।